9 पॉइंट लिखवाया गया था आप लोगों को। 9 पॉइंट लिखवाने के बाद 10 नंबर लिखवा के 1.5 पेज छोड़वा दिए हूँ, और 1.5 पेज छोड़वाने के बाद प्रश्नावली 2.2 शुरू किया गया होगा। 2 क्वेश्चन भी बना होगा। एक क्वेश्चन में x के जगह पे साइन थीटा और दूसरा में कॉस थीटा रख के बनाए थे। दोनों बहुत वीआईपी सवाल था। देखने में अगर नया लड़का जो नहीं पढ़ा है वो रूल दे दिया जाएगा, देखते रह जाएगा। तुमको आसान लग रहा है क्या कि तुम वो 7वां 8वां रूल पढ़ लियो, लेकिन अगर वो रूल नहीं पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चन दे दोगे तो नहीं बनता। अच्छा, 5 गुण पढ़ा दिए थे। 5 गुण पढ़ाने के बाद जब हम वो बिंदु नहीं पढ़ाए थे 9, इससे पहले वो क्वेश्चन पर नज़र जाता होगा, अगर खोले होंगे एक्सरसाइज कि तनी अब बनाई तो हालत ख़राब हो जाता होगा। ये कौन फार्मूला लगी हम बुझाते नहीं, लेकिन जब जो चीज़ पढ़ लोगे ना वो चीज़ आसान लगने लगता है। अब देखो आगे हम बढ़ रहे हैं उसी प्रश्नावली में एक्सरसाइज 2.2 में तो पढ़े हैं tan गुण नंबर 2 में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो बताओ tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये सूत्र होता है। हम लोग 2 क्वेश्चन कल बनाए थे। क्या बोल रहा था? सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, प्रूव डैट। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बन गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हैं। कंसंट्रेशन से पढ़ोगे। तीसरा दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2। चलिए समझिएगा। अब LHS उठाएंगे इसके लिए। अब सब टेक्निके पर ना रहेगा। LHS उठाएंगे तो LHS में हो गया tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब देखो इस वाले tan इनवर्स के साथ डिफरेंट एंगल दिख रहा है, मतलब एंगल नहीं है, वैल्यू है 2/11, और इस वाले tan इनवर्स के साथ अलग अलग दिख रहा है। दोनों के साथ एक ही अंक लगा है, अलग अलग। तो एक को x मानिए, एक को क्या मानिए y। एक को x मानिए और एक को y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इन पूछ के आवल कर लो। कक्षा 12 में आ गई लो। अब तो डिसिप्लिन सीखो, कहीं सेकेंड ईयर में अब समझाना रहेगा तो बेकार लगेगा ना। 11th में तो आदमी झेलते बड़न। ऐसे सूत्र लगाइए। tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई 7/24। अब आगे बढ़ रहे हैं। tan इनवर्स 11 है, 24 के लघुत्तम निकलवा तो गुणा हो जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा 264। भाग देव 24 बार में कटी, 24 दूनी बाटा को जोड़ाता है ना, 24 से भाग 2 में 11 बार में 11 सते मेन बटा है। अब है हम जानते हैं 2 बार 24 कहाँ का टाइम भाई रहे था ना, 14/264 है। ये 14/264 है। एक के नीचे का बा 264 है, एक के लसा लीजिए 264 है। टोटल 264 बार में गया, अब माइनस है 264 है। एक 24 गुना 11 264 है। ये भाग दो पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये कट गया। अब बराबर tan इनवर्स 48 में 77 जोड़बा 125 है। 125 माने 125 और 264 में 14 घंटी 250 है। 250 माने 250, 125 दूनी 250, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर 1 बचा और नीचे 2 आ गया। एकदम सूत्र पे खाली कमांड रखो, क्वेश्चन तो एकदम हल्का रहेगा। बराबर राइट हैंड साइड प्रमाणित हो गया। जल्दी से लिख लीजिए, मिटा है। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी प्रूफ करना है। 2 tan इनवर्स 1/2
2 tan इनवर्स 1/2। केवल सूत्र पे पकड़ बनाए रखो। tan इनवर्स 1/7 बराबर क्या सिद्ध करके लाना है? tan इनवर्स 31/17। tan इनवर्स 31/17 लाना है। ठीक है, देखिएगा इधर हम लोग 2 tan इनवर्स x का गुण नंबर 5 में आपको 2 tan इनवर्स x का 3 गो सूत्र पढ़ाएंगे। गुण नंबर 5 में 2 tan इनवर्स x, इसका 3 फार्मूला होता है। फार्मूला साइन के फॉर्म में होता है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला कॉस के फॉर्म में होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब याद रखिए। ठीक है, नोट्स ले लीजिए, नोट्स में एकदम प्रूफ कर दिए हैं, प्रूफ करते रहिए। tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है। हम तो चाह रहे हैं कि दुआ हट जाए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर तोड़ देंगे। तीसरा बड़ा आसान था, 3 नंबर क्वेश्चन बड़ा डायरेक्ट फार्मूला पे था, लेकिन ये 4 है 2 आके ना सब काम गड़बड़ कर दिया। क्योंकि जो सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, इसमें 2 थोड़ी ना होता है। तो तुमको कोशिश करना है ना कि पहले 2 को हटाएं। 2 को किस तरह से हटाएं? पहले तो LHS उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब की बार क्या करो कि 2 tan इनवर्स x 1/2 x के जगह पे है, तो अब 2 tan इनवर्स, देखिए स्टेशन पे तो गाड़ी बहुत सारी लगी हुई है, लेकिन जोने मन तोने में थोड़ी ना आदमी जाकर पड़ जाता है। अपना डेस्टिनेशन पूछता है कौन गाड़ी कहाँ जाएगी, जहाँ जाना है वो गाड़ी पकड़ोगे ना। लाना क्या हम लोगों को? tan इनवर्स। हमको सिद्ध करके क्या लाना है? tan इनवर्स। तो tan इनवर्स लाना है, 2 tan इनवर्स इसका 3 गो सूत्र होता है। तो पागल कुत्ता कटाएगी साइन इनवर्स रखोगे? लाना है tan इनवर्स, तो कहाँ लिए फार्मूला रखेंगे? लाना है tan इनवर्स, तो कहाँ लिए फार्मूला रखेंगे? ये वाला फार्मूला पुट करेंगे ना। क्यों पुट करेंगे ये वाला? क्योंकि tan लाना है। तो पहले 2 हटाने के लिए सूत्र होता है 2 tan इनवर्स, तीनों सूत्र होता है, लेकिन लगाएंगे कौन? ये वाला तीसरा। देखिए 2 tan इनवर्स x 1/2 को x बोल रहे हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 नहीं हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 1/4, और इसको छोड़ दो एज इट इज, tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे 2 कट गया, तो 2 कट गया तो हो गया tan इनवर्स 1 ऊपर और नीचे 3/4। देख लीजिए इधर साइड में, बहुत सिंपल चीज है। 1 अब ये सब 12 में बताना पड़ेगा, तो पढ़ के आ रहे हो। एक नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 4 प्लस 4, यहाँ पे 4 माइनस 1 तो 3/4, मतलब 1 में से 1/4 घटाओगे तो 3/4 बचेगा नहीं। और यहाँ पे फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब की बार इस 4 ऊपर जाएगा, तो tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा, पलट जाएगा। ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब गुणा नहीं होता है, बता चुके हैं पहले ही। यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब प्रांत हो गया, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 1/7। अब आ गया जगह पे, इतना काम करके हम आगवा से 2 हटा दिए। अब जैसे तीसरा सवाल बना वैसे ही चौथा बना लो। tan इनवर्स 4/3 x के जगह पे आ गया और 1/7 y के जगह पे आ गया। सूत्र पे तोड़ दीजिए। tan इनवर्स x मतलब 4 प्लस y, ये वाला फार्मूला लग रहा है, y 1/7 बटा 1 माइनस एक्स वाई ना, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 7 और 3 के LCM, आई बोल 3 7 के लसा 7 बार में गया, 3 7 कहता 7 चौके 28 हो गया, प्लस ये 3 मरत में तो 3 एक कम मेन बटा तो है ये बा। अब की बार है देखो ये क्या है, 4/21 है, ये 4/21 है, तो 1 के नीचे क्या है, तो यहाँ पे फिर 21 है, 21 1 का लस है 21। अब की बार यहाँ पे 21 बच गया, अब माइनस है 21 कट गई तो 4 बच गया। आ रहा है समझ में? कटा दीजिए 21 तो हो गया tan इनवर्स 28 और 3 21 में से 4 गई
बहुत इजी है, बार बार बोल रहे हैं सूत्र पे कमांड रखो, और जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसके बगल में जो सूत्र प्रयोग हो रहा है उसको लिख लिया करो क्वेश्चन के बगल में, ताकि जब रिवीजन करोगे तो पता चलेगा। अभी तुमको क्लियर होगा, लेकिन 6 महीने के बाद यही चीज़ पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ भूला भूला लगेगा, तो इसीलिए पेज पे रहेगा तो क्लियर तुरंत पकड़ में आ जाएगा। आगे बढ़े, दोबारा समझिएगा कहीं पर है। देखिएगा, अब कुछ बोर्ड पे पॉइंट्स बता रहे हैं, इन पॉइंट्स को समझिएगा ठीक से। देखिए तो चूँकि फर्स्ट ईयर थोड़ा सा ये रफ है, और रफ में बहुत बढ़िया बढ़िया सूत्र लिखा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का कुछ फार्मूला है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला सूत्र है साइन 2a का, तो साइन 2a का एगो सूत्र तो हम लोग यूज कर दिए हैं, 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये 2 tan इन गुण नंबर 5 में देखोगे ना तो ये प्रयोग हुआ, गुण नंबर 5 जहाँ पढ़ाए हैं वहाँ पर ये सूत्र प्रयोग हुआ है, साइन 2a का 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक और फार्मूला होता है साइन 2a, स्टैंडर्ड फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस a। बोर्ड पे क्या चल रहा है ध्यान से देखते रहिएगा। अब इसको जो साइन 2a का स्टैंडर्ड फार्मूला है, साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस a, इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब कंडीशनल चीज बता रहे हैं, यदि ऐसा हो जाए कि यदि जो 2a कोण है, 2a कोण है वो अगर थीटा के बराबर हो जाए, उस सिचुएशन में तो a का जो मान होगा वो θ/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 गुणा में तो भागा में आ गया। हम साइन 2a का सूत्र जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ना था 2 sin a इंटू कॉस a। अब कंडीशन लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं कि यदि 2a बराबर थीटा हो जाए, उस स्थिति में a बराबर थीटा के बटा में 2 हो जाएगा। अब पुनः समीकरण 1 से जब आएंगे, समीकरण 1 से तो मिलेगा साइन 2a को क्या माने हैं थीटा, रख दिए साइन 2a के जगह पे थीटा बराबर 2 साइन a का जगह पे क्या है थीटा भाई, लिखिएगा ऐसे केवल थीटा के नीचे 2। अगर जल्दबाजी में ऐसे लिखा गया कहानी खत्म, गलती हो गया। साइन थीटा के नीचे 2 नहीं, थीटा के नीचे ना केवल 2 आया है, तो साइन को छोड़ दो, इसे ही केवल थीटा के नीचे 2 लिखो इंटू कॉस ए के जगह पे θ/2, तो θ/2। ये जो सूत्र देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 7 में और चैप्टर नंबर 9 में, इतना जगह प्रयोग किया जाएगा। और ये चैप्टर जो है ना बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे कैलकुलस के अंडर में आता है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मेरे कहने का मतलब है सूत्र एकदम किसी तरह से 2-3 हज़ार वाली साइन में रेकमेंड करता है को, लेकिन बोर्ड उतना बोर्ड नहीं गिजमिज हो जाएगा, इसीलिए ना तो इतना इम्पोर्टेंट है ना, अब इतना सारा चैप्टर में यूज होगा तो कहना नहीं, इसलिए इसको एकदम दिमाग में सेट रखोगे। बहुत बड़ा सूत्र नहीं है, साइन थीटा बराबर 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 आया कैसे ये भी आपको दिखाया जा चुका है। रुक जाइए, अभी और 2-4 को मटेरियल है, देख लीजिए पहले। इसके बाद हम लोग cos 2a का 4 फार्मूला पढ़े, ठीक है। cos 2a, तो cos 2a का 4 गो फार्मूला फर्स्ट ईयर का चीज़ है। इस इधर जो रफ में लिख रहे हैं सेकंड ईयर का नहीं है, फर्स्ट ईयर का। इधर जो पढ़ा रहे हैं वो सेकंड ईयर का। अब cos 2a का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड वाला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर cos 2a, तो cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फिर cos 2a का एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, है ना। और फिर cos 2a का tan के फॉर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं ये भी गुण नंबर 5 में अप्लाई किया गया। मतलब साइन 2a का 2 सूत्र होता है 11th में, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब।
साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 11th का चारों फार्मूला है। अब देखिए, चूंकि cos 2a बराबर क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब 1 को इधर लाओ तो प्लस हो जाएगा, इंप्लाई दैट 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a। इसलिए अब की बार ध्यान देना, 1 प्लस cos 2a को क्या माने हैं, थीटा, तो 2a के जगह पे थीटा, 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर a का मान कितना है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भी नया फार्मूला है। जब सब जवाब दे देता है फार्मूला, तब इंटीग्रेशन में कहे लगे हमारा के ले ना ट्रुप से बना देता है। इसको लाओगे ना एकदम तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट देख लेते हैं, जना पे टिक मारा थे ना बहादुर, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कब कहाँ काम कर जाएगा कोई गारंटी नहीं, इसीलिए 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 2 और साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 याद रखोगे। चलिए देखिए, तो चूंकि कॉस 2a का एक और फार्मूला पढ़े हैं, ये वाला कॉस 2a, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बराबर कॉस 2a बराबर कॉस 2a। अरे cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कहो, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बराबर cos 2a कहो, बात तो एक ही है, बात तो अलग अलग है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये इधर आएगा तो 1 cos 2a के आगे प्लस इधर आएगा तो 1 माइनस हो जाएगा cos 2a, 1 माइनस cos 2a, हई जो है माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। इसलिए 1 माइनस कॉस 2a को क्या माने हैं, थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई a के जगह पे थीटा बाई 2। ये भी फार्मूला जो है, इन तीनों फार्मूला को एकदम याद रखना है, ये वाला और ये वाला। इसको बढ़िया से एगो पेज उठा के वहीं पे नोट करो, आगे पीछे नहीं, जहाँ है वहीं पे। हो गया, आगे पढ़े क्या भाई, मतलब हम फाइनली देखो ग्रीन वाली क्या बोल रही है, साइन थीटा का सूत्र पढ़े 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इसके बाद पढ़े कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो माइनस रहेगा तो साइन देख लो 2 साइन स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, और थीटा के आधा हुआ तो थीटा के आधा थीटा बाई 2 हो। अब यहाँ पर अगर प्लस रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यही ना फार्मूला पढ़े। चलिए, ये मेरा काम था, इधर साइड में कर दिए, इधर आइए आगे। अब सिद्ध करने वाला 4 को क्वेश्चन दिया हुआ था 2.2 में। 5वां सवाल के हेडिंग में कह रहा है सरलतम रूप। अब सरलतम रूप को इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। सरलतम रूप को इंग्लिश में सिंपलेस्ट, SIMPLEST, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, सरलतम रूप में लिखना है। सुन लो पहले ध्यान से, देखो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आसान रहता है। रीजन लाना क्या होता है, भले बने या न बने, लेकिन लाना क्या होता है ये तो पता होता है कम से कम, कि RHS लाना है, LHS लाना है, LHS उठाएंगे RHS लाना है, RHS उठाएंगे LHS लाना है। लेकिन इस सरलतम रूप में समझ में नहीं आता है कि रोकेंगे कहाँ आंसर लिखेंगे, कब तक हल करते जाएंगे। आंसर तो एग्जाम में आपके पास रहेगा नहीं। अब मान लीजिए आंसर दिया हुआ यहाँ पे ही ऐसी संतुष्टि के लिए कि लड़का अपने से बनाएगा तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। आंसर का क्या काम है, आंसर नहीं भी दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर क्यों दिया रहता है, क्योंकि सही सही उत्तर को मिलाया जा सके। इससे लड़का घर पे अगर क्वेश्चन करता है तो कॉन्फिडेंस आएगा, अरे सही बनता है, एक और बना के देखा तो ऐसे होता है। अब अंधरिया में बना तो बुझाते नहीं है कि आंसर तो बात ना, बुझाते नहीं है सही बा की गलती। जैसे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत, तो उसमें कुछ आंसर है नहीं, तो
कोई कोई उल्टा सीधा पढ़ा देता है उसको, क्या कि आंसर तो है नहीं, जो टीचर बताएगा वही सीखेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप में कहाँ छोड़ेंगे सुन लीजिए, जब तुम वह छोटा रूप कर दोगे गणित का, क्वेश्चन का बहुत छोटा रूप जिससे अब उसके बाद तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब अब उसके बाद सूत्र खत्म हो जाएगा, तो आंसर लिख देना। कोई भी सवाल रहेगा उस क्वेश्चन को सरलतम रूप में अगर बदलना होगा तो तोड़ते जाओगे। कब तक? जब तक सूत्र होता है तब तक। जब एक ऐसा टाइम आएगा कि अब वो बहुत छोटा रूप हो जाएगा, अब उसको तोड़ने लायक नहीं रहेगा, तो वहीं पे हम लोग उत्तर लिख देंगे। चलिए आइए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है tan इनवर्स √1 + x² -1 डिवाइडेड बाई x। ये बोल रहा है कि जहाँ x का मान 0 के बराबर नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा तो सब अपरिभाषित हो जाएगा ना, बटा में 0 नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए अब इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। इस तरह का परीक्षा में 2 अंक का सवाल पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। हम बोल रहे थे, जब पढ़ा रहे थे वो पॉइंट, ये खजाना का काम करेगा, खजाना के चाबी का काम करेगा। निकालो जहाँ पॉइंट लिखवा रहे थे, यदि कोई प्रश्न, पॉइंट नंबर 3 देखिए, यदि कोई प्रश्न √1 + x² को संतुष्ट करता है तो x बराबर tan थीटा या x बराबर cot थीटा रखा जाता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या डिफरेंशिएशन वगैरह में √1 + x² रहेगा, तो डायरेक्ट x यहाँ पर tan रखोगे, नहीं तो cot रखोगे। अब देखो तो बढ़िया समझिएगा, पुट मतलब रखने पर, x बराबर tan थीटा। अच्छा, थीटा का मान लो कभी जरूरत पड़ेगा तो थीटा निकालो, इधर आएगा तो क्या हो जाए tan इनवर्स x। बोलिए कोई प्रॉब्लम? अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, tan इनवर्स ब्रैकेट से मतलब नहीं है, 1 + x² √-1 डिवाइडेड बाई x, इतना बराबर tan इनवर्स √1 इधर रफे में किया होंगे, x का मान tan थीटा, तो x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan² थीटा अब -1। अब बाटा में जब x के जगह पे ऊपर नीचे सेक थीटा रख दोगे, बराबर समान व्यवहार करिएगा ना, तो नीचे भी x के जगह पे क्या रख देंगे, बोलो इतना में कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अब बराबर यहाँ पे देखेंगे tan इनवर्स √1 + tan² थीटा, मैट्रिक में सेक थीटा, तो √1 + tan² थीटा बराबर हो गया सेक थीटा। अभी तो सूत्र काम कर रहा है, हम तोड़ते जा रहे हैं, -1 अब बाटा में क्या हो गया tan थीटा। सरलतम रूप का मतलब बहुत छोटा रूप में कन्वर्ट कर देना है, जहाँ पर अब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, अब उसके बाद फार्मूला को कोई काम नहीं रहता है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि tan इनवर्स को तो एज इट इज छोड़ दोगे, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर देखिएगा सेक ऑफ थीटा -1 अब डिवाइडेड बाई tan थीटा है ना। अब इसको सेक को 1/cos लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1/cos थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan इनवर्स, बाहर जो कहते हैं छोड़ दो, नीचे tan थीटा के जगह पे 7वां क्लास का फॉर्मूला है sin/cos, तो यहाँ पे रख दिए tan थीटा के जगह पे sin थीटा डिवाइडेड बाई, क्या करना है सरलतम रूप में व्यक्त करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तोड़ते जाओगे जब तक फॉर्मूला होगा तब तक, जब देखेंगे कि सूत्र समाप्त हो गया तो वहीं पे आंसर लिख देंगे। आगे बढ़ रहे हैं, इसके नीचे क्या है जी 1 है, आगे बढ़ाओ, tan इनवर्स 1 और cos थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, cos ऑफ थीटा हो जाएगा। cos यहाँ पे डिलीट हुआ 1 टाइम में तो 1 बच गया, 1 से cos में भाग किए तो cos थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे sin/cos तो एज इट इज है ना, छोड़ दीजिए इसको, sin थीटा बाई cos थीटा, cos कट गया है। अब आगे बढ़ाओ इसको, तो लिखेंगे = tan इनवर्स 1 माइनस कितना cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। कब तक तोड़ना है, जब तक फॉर्मूला काम करेगा तब तक, ठीक है। अब सब अनहरिया में तीर ना चलत रहे,
कहानी जगह पे जात रहे भले बुझा तो कब का पढ़ावला तो बुझाते नहीं के बीच में, चौथा के बाद पाँचवा चुपचाप बनावेला, कैसे बनावेला हम जानते हैं कि फार्मूला अप्लाई होगा तो ठीक है। तो डायरेक्ट अब कितना यहीं पे लिख दोगे ना तो 2 नंबर करेगा तो 1 नंबर मिलेगा तुमको, ऐसा नहीं कि 1 नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन सरलतम रूप ये नहीं हुआ, इसको और छोटा किया जा सकता है तो और छोटा बना रहे हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स फार्मूला बा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है। और साइन थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नीचे अप्लाई कर देंगे 2 sin थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। बोलिए कोई दिक्कत? 2 से 2 को कैंसिल कराओ और साइन स्क्वायर का मतलब डबल साइन, तो एक साइन से एक साइन को ले डूबे। अब आगे बढ़ रहे हैं तब बराबर tan इनवर्स ऊपर एगो साइन थीटा बाई 2 बचा और नीचे वो कॉस थीटा बाई 2, और आपको पता है साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2 बराबर tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ से क्या बचेगा? थीटा बाई 2 बचेगा नहीं। अच्छा अब बताओ थीटा बाई 2 को 1/2 इंटू थीटा लिख देंगे तो गलती हो गया, क्योंकि फिर गुणा करके देखो तो थीटा कम थीटा बटा 2 हो जाएगा। अब ऐसा करने का फायदा 1/2 थीटा का मान देखो यहाँ tan इनवर्स x। अब बताइए तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? अब इसका कोई वैल्यू नहीं होता है तो वहीं पे लिख देंगे आंसर। तुम तोड़ते जाना है जहाँ पे अंत कर जाएगा वहाँ पे उत्तर लिखें। तो आंसर हुआ 1/2 tan इनवर्स x। समझ में आ रहा है? मिटा दें? क्वेश्चन नंबर 6 सरलतम रूप में व्यक्त करना है ना, किताब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है tan इनवर्स और 1/√x² -1। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीका से बता रहे हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर दूसरा में पढ़ाए होंगे कि यदि कोई प्रश्न √x² -1 को संतुष्ट करता है तो x जगह पे सेक थीटा या कोसेक थीटा। 2 नंबर पॉइंट निकाल लीजिए। जहाँ 2 नंबर पॉइंट पढ़ाए थे वहाँ पे 2 नंबर पॉइंट निकालो। याद नहीं किया लोग क्या जी? याद करते तो तुम लोग निकालता पीछे कि डायरेक्ट बोलता कि यस सर हाँ लिखवाएं बताएं, याद है जो कहते हैं निकालिए तो टपक टपक के निकाल लगा तो मतलब यादें नहीं है। √x² -1 को संतुष्ट करता है तो x का मान सेक थीटा या कोसेक थीटा रखा जाता है। अब देखिए पहला तरीका, इस क्वेश्चन को 2 तरीका से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। मेथड नंबर 1 पुट मतलब रखने पर x बराबर कोसेक थीटा भी रख सकते हैं, नियम है कि नहीं है? अब यहाँ पर कोसेक इधर आएगा तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा? थीटा होगा। कोई दिक्कत? अब देखो प्रश्न से, इसलिए tan इनवर्स 1/√x² -1 बराबर tan इनवर्स 1/√। x के मान कोसेक थीटा रख ले बड़ो, x² का मान कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आगे बढ़ो tan इनवर्स, थोड़ा ध्यान दो, 1/cot थीटा का सूत्र होता है। cot थीटा बराबर रफ में ही बताए होंगे, जहाँ 2 नंबर पॉइंट बताए होंगे, कारण A और B बताए होंगे 2 कारण, तो वहाँ पे देखोगे तो रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का सूत्र होता है cot थीटा। दिक्कत? अब तुम तोड़ते जाना है कब तक? जब तक सूत्र काम करना बंद ना कर दे तब तक। जब देखेंगे अब इसका कोई फार्मूला नहीं होता है तब वहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए तो बराबर tan इनवर्स 10वां क्लास कह रहा है 1/cot थीटा बराबर tan थीटा, तो 1/cot थीटा बराबर tan थीटा नहीं, tan इनवर्स साफ सूत्र आ गया ना जी, तो थीटा हो गया। और थीटा का मान कितना आया है? कोसेक इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक इनवर्स x, आंसर होगा। अब कोसेक इनवर्स x को क्या लिखेंगे? 1/sin इनवर्स 1/x लिखेंगे, दोनों तो एक ही चीज़ है, इसको फिर क्या लिखेंगे? छोड़ देंगे इतने पे। चलो देखो इधर
इसी सवाल को एक दूसरा तरीका से बना रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ों को पुट करके बनाया जा सकता है। सेक थीटा भी पुट करके बना सकते हो, कोसेक थीटा भी पुट करके बना सकते हो। आइए देखते हैं सेकंड मेथड में x का मान हम रखते हैं सेक थीटा, तो थीटा बराबर इधर आएगा तो हो जाएगा सेक इनवर्स x, इसलिए tan इनवर्स 1/√x² - 1 बराबर tan इनवर्स 1/√ सेक थीटा का स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर यहाँ से आगे बढ़ेंगे tan इनवर्स 1/, ये tan थीटा का सूत्र होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, रूट रहेगा तो हट जाएगा स्क्वायर, तो tan थीटा। अब देखो अभी थीटा मत बचा देना, ये 1/tan थीटा है ना। अब यहाँ से क्या करोगे कि tan इनवर्स 1/tan थीटा कॉट थीटा, हाँ बहुत आसान है, तुरंत बन गया। इसमें अब बाहरी में tan तो अंदर में कॉट, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जब से हम स्टार्ट किए हैं तब से एक ही बात बता रहे हैं, जो बाहर में है वही अंदर में चाहिए। बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में साइन चाहिए, बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में tan लाओ। तो tan लाने का तरीका तो देखिएगा गौर से, tan इनवर्स बाहर तो होबे किया है, इसको लिख रहे हैं कॉट थीटा को tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माने π/2 माइनस थीटा। बोलिए तो इसका tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा सूत्र नहीं होता है। तो अब की बार tan एलिमिनेट हुआ, खत्म हुआ, तो π/2 माइनस थीटा बराबर π/2 माइनस थीटा के मान क्या है, सेक इनवर्स x। तो बोकवा क्या कहता है लोग कि ये विधि बदलता तो उत्तर बदले लगता है, तो बोका बड़ा गुण नंबर 1 नहीं खपड़ बताए होंगे। गुण नंबर 1 में कोसेक स्क्वायर x आप प्लस सेक स्क्वायर x बराबर π/, बताए हैं, इसलिए कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 है ना आएगा माइनस सेक इनवर्स x, बोथ आर इक्वल। यहाँ पे कोसेक इनवर्स थीटा आया है, कोसेक इनवर्स x आया है, यहाँ पर π/2 माइनस सेक इनवर्स x आया है। ये तो सूत्रवे होता है डायरेक्ट, तो दोनों तो बराबर हो ही करता है। समझ में नहीं आ रहा है, ये पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, दोनों सेम चीज है, लिख लीजिए। इधर हो गया है, ज़्यादा नहीं, घड़ी के टाइम से 3 मिनट का और समय लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सब सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहे हैं। देखिएगा दिया हुआ है tan इनवर्स √1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x, यही ना दिया हुआ है, tan इनवर्स √1 माइनस cos x बटा में 1 प्लस cos x है। देखो ये जो यहाँ पर आप लोग सूत्र पढ़े हैं, इस सूत्र में आपको क्या लगता है कि बार बार x से थीटे यूज होगा, थीटा के जगह पे x नहीं आ सकता है। अगर 1 माइनस cos x आ गया तो 2 साइन स्क्वायर x/2 कहोगे सर समझ में आ गई, मैंने ये आरा रही तो आरा बटा 2 हो जाए, थीटा है तो θ/2, x है तो x/2। अब देखो यहाँ पे अगर 1 प्लस cos x आएगा तो 2 cos स्क्वायर तो होइबे करेगा, x है x/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम डायरेक्ट फार्मूला मांग रहा है, यही कैलकुलस पढ़िएगा ना। देखो है, देखो तनी हो गए, बन गई 5 नंबर या क्वेश्चन। बेटा यही डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे कैलकुलस में ना, हो गया डिफरेंशिएशन हो गया। ये सेम सवाल तुमको कई बार देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इसीलिए ये सब सूत्र जो है हर बोल रहे थे कि कैलकुलस में भी प्रयोग किया जाएगा और बहुत अधिक प्रयोग किया जाएगा। चलिए, हालांकि अभी ना डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और ना इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, अभी तो सिंपल सरलतम रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करना है। बोर्ड पे गौर करिएगा, tan इनवर्स √1 माइनस cos x, डायरेक्ट लड़त एकदम, 1 माइनस cos x फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, रख दिए 2 साइन स्क्वायर x/2
1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे लिख दिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। दिक्कत 2 कट गया। अब इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट साइन बटा कॉस tan होता है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिए। कोई दिक्कत? अच्छा अब बताइए, आपको इतना पता हो कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो tan इनवर्स यहाँ पर लिख दिए tan एक्स बाई 2, रूट हट गई, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा बराबर एक्स बाई, अब एक छोट ना हो सकल।